हाय गाइज, आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूज ऑफ वेरी एंड मच। वेरी और मच का प्रयोग, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। मच और वेरी के बीच अंतर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या अंतर होता है। तो जैसे कि कहा जाता है कि वेरी में, वेरी है आपका, वेरी के बाद आने वाला जो भी एडजेक्टिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। तो वेरी के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो किस डिग्री में होगा? पॉजिटिव डिग्री में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में वेरी का प्रयोग है और वेरी के आगे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। जैसे कह दिया जाए, यहाँ पर ये आपका रूल बन गया कि वेरी के बाद आने वाला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगा। जैसे कहा जाए ही इज वेरी गुड, तो देख लीजिए यहाँ पर वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ है। जैसे कह दिया जाए शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो देखिए यहाँ पर वेरी के बाद इंटेलिजेंट आया है और इंटेलिजेंट आपका कौन सा है? पॉजिटिव डिग्री है। जैसे कह दिया जाए मोहन इज वेरी हैंडसम, मोहन इज वेरी हैंडसम। तो यहां पर देख रहे हैं हैंडसम आपका वेरी के बाद आया है, किस डिग्री में जा रहा है? पॉजिटिव डिग्री में। अतः हम ये कहेंगे कि अगर कहीं सेंटेंस में वेरी दिख रहा है और वेरी के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है तो वह एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो ये तो हमने देख लिया वेरी का यूज। एक यूज हमने देखा वेरी का कि वेरी के बाद आने वाला एडजेक्टिव ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री में होता है। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट इसी का। अगर कहीं वेरी दिया है और वेरी के बाद जो है पार्टिसिपल यूज करना हो तो पार्टिसिपल यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है V4। V4 बराबर क्या होता है? V1 प्लस ING। जब V1 में हम ING लगा देते हैं तो उसे V4 भी कह देते हैं और V1 प्लस ING को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। यदि किसी सेंटेंस में वेरी आया है तो वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। आइए जैसे देखा जाए दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो देखा जाए तो वेरी के बाद आपका कौन आया? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इंटरेस्ट आपका वर्ब है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। V1 प्लस ING को हम क्या कहते हैं? V4 कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेरी में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण पाया जाता है, अतः वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा जाता है। वेरी में पॉजिटिव डिग्री का गुण पाया जाता है, अतः वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। ये तो बात हुई वेरी की। अब हम देखते हैं मच का प्रयोग। तो यहां पर देखा जाए मच प्लस जो भी यहां एडजेक्टिव आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। तो जैसे कहा वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री और मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, वेरी, वेरी के बाद अगर एडजेक्टिव आएगा तो वो किस डिग्री में होगा? पॉजिटिव डिग्री में। फिर कहा मच, अगर मच के बाद एडजेक्टिव आता है तो वह एडजेक्टिव किस डिग्री में जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री में। यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वेरी के बाद एडजेक्टिव जो आएगा पॉजिटिव डिग्री में, मच के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन उल्टा कर देते हैं। कैसे उल्टा करते हैं? वेरी के बाद कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं और मच के बाद पॉजिटिव डिग्री रखते हैं और कहते हैं कि सेंटेंस को सही करो।
अब यहाँ पर तो हमने वेरी के बाद एडजेक्टिव रखा किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। मच के बाद एडजेक्टिव रखेंगे किस डिग्री में रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कह दिया जाए दिस मैंगो इज मच स्वीटर देन दैट। तो देख लीजिए मच आपका है, उसके बाद स्वीट का कंपैरेटिव स्वीटर रखा है, तो मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कह दिया जाए हरी इज मच बेटर देन सोहन। तो ये देखिए यहाँ पर मच के बाद बेटर आया है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री। तो ये हम ये कहते हैं कि वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे कहा द वेदर वाज मच वार्मर। द वेदर वाज मच वार्मर। तो वार्म का कंपैरेटिव क्या होता है, वार्मर, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखा जाता है, जबकि मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ से मैं समझ रहा हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से कि वेरी के बाद आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है और मच के बाद आने वाला एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। आइए अब आगे देखते हैं। फिर कहा वेरी के आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेरी के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मच के साथ क्या आएगा, मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ये होगा आपका V1 प्लस ING, और ये क्या होता है V3। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नियम हमारा कह रहा है वो कहता ये है कि वेरी के आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जबकि मच के आगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये नियम कंफर्म हो जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। अब अगर ये नियम कंफर्म नहीं है तो मच के आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल रखेगा, वेरी के आगे पास्ट पार्टिसिपल रखेगा, कहेगा सेंटेंस को सही करिए। तो ध्यान रहे कि वेरी के आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, मच के आगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए आई एम मच प्लीज्ड। तो देखिए मच प्लीज आपका V3 है, किसकी तरह कार्य कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। तो आई एम मच प्लीज, मच के आगे आया पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कहा गया शी इज मच सरप्राइज्ड, शी इज मच सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मच के आगे सरप्राइज्ड आया। सरप्राइज्ड आपका क्या है V3, किसकी तरह काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। तो हम ये कह सकते हैं कि मच के आगे आता है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि मच में के बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए ही इज मच एस्टोनिश्ड। तो एस्टोनिश्ड आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो मच के बाद क्या आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, और वेरी के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि वेरी के आगे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, मच के आगे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, वेरी में प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण पाया जाता है, अतः वेरी के पश्चात प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, मच में पास्ट पार्टिसिपल का गुण पाया जाता है, अतः मच के पश्चात पास्ट पार्टिसिपल ही आता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।